कभी सोचा है एक कॉल जिंदगी बदलने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए भी आ सकती है। एक आवाज जो सिर्फ मिलने का वादा नहीं बल्कि मौत का फरमान लेकर आती है। यह कहानी है विशाल यादव की। 26 साल का एक जवान लड़का जिसकी जिंदगी एक कॉल के बाद एक खेत में बिखरे खून में तब्दील हो गई। ये कहानी है उस अंतिम रात की जब खाने की थाली छूट गई, वादा छूट गया और सिर्फ एक लाश बची जिसने बयां करना छोड़ दिया कि आखिरी लम्हों में क्या हुआ था। विशाल यादव गोरखपुर के सहजनवा इलाके का रहने वाला, पढ़ाई नहीं की लेकिन हुनर जरूर सीखा। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो कारपेंट पॉलिश का काम करता था। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला युवा जो धाकड़ रील्स बनाकर दोस्तों के बीच लोकप्रिय था। उसकी दुनिया सीधी सादी थी, कमाओ, घर भेजो, परिवार की जिम्मेदारी संभालो। लेकिन उसकी दुनिया 1.5 महीने पहले ही उजड़ चुकी थी। 19 सितंबर को उसके पिता प्रकाश यादव का निधन हो गया। पिता के अंतिम संस्कार के लिए ही विशाल मुंबई से गोरखपुर लौटा था। वो परिवार का बड़ा बेटा था, अब घर का सहारा। वापस मुंबई जाने का टिकट कट चुका था। लेकिन फिर एक और बात रुकावट बनी, एक शादी का रिश्ता। परिवार ने उसके लिए एक लड़की देखी थी। विशाल को भी लड़की देखने जाना था। शादी तय होने के बाद ही वो मुंबई लौटता। नई जिम्मेदारियां, नई उम्मीदें, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। और शायद उस प्लान में एक और लड़की का रोल था, उसकी गर्लफ्रेंड का। तारीख थी 23 दिसंबर, मंगलवार की रात। समय रात के करीब 9:30 बजे। विशाल की माँ शकुंतला देवी रसोई में खाना बना रही थी। विशाल खाना खा रहा था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। कॉल आई थी उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर से। बातचीत छोटी रही। उसने अपनी थाली अधूरी छोड़ी। माँ से बस इतना कहा, माँ थोड़ी देर में आता हूँ, और घर से निकल गया। अपनी बाइक ली और अंधेरी रात में किसी मुलाकात की ओर चल पड़ा। वो थोड़ी देर कभी खत्म नहीं हुई। विशाल उस रात घर नहीं लौटा। माँ की आंखें दरवाजे की ओर टिकी रहीं। फोन स्विच ऑफ आया और गोरखपुर की वो रात एक रहस्य को अपने अंधेरे में दबाए सो गई। अगली सुबह 24 दिसंबर बुधवार, गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगिया कोल कटाई टीकर रोड के पास एक गेहूं के खेत में मजदूरों की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो सन्न रह गए। वहां पड़ा था एक युवक का शव, मिट्टी और जमे हुए खून से लथपथ, सिर पर भारी हथियार से वार के भयानक निशान। लेकिन यह सिर्फ एक शव नहीं था, ये एक गवाह था। खेत की मिट्टी चारों तरफ बिखरी थी। जमीन पर पैरों के खिंचाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारे हों। एक भीषण संघर्ष हुआ था, आखिरी सांस तक लड़ता हुआ एक शिकार। पुलिस को शव की जेब से एक मोबाइल फोन और बाइक की चाबी मिली। कुछ ही दूरी पर विशाल की चप्पलें और एक तौलिया पड़ा था। क्या तौलिया खून पोंछने के लिए इस्तेमाल हुआ था या फिर किसी और काम के लिए? मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सवाल और गहरे होते जाते हैं। ये हत्या कहाँ हुई? क्या विशाल को जिंदा ही इस खेत में लाया गया था? वो गर्लफ्रेंड कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग था या फिर इसके पीछे कोई और साजिश, कोई और दुश्मनी छिपी थी? गोरखपुर पुलिस एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद के नेतृत्व में केस की कमान संभालती है। सबसे पहले उसी मोबाइल से पहचान हुई, यह विशाल यादव है। उसके बाद कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और सोशल मीडिया चैट्स की जांच शुरू हुई। उस आखिरी कॉल का पता लगाया जाने लगा। इसी बीच विशाल का परिवार टूट चुका था। पिता की मौत के बाद अब बेटे की हत्या, मां शकुंतला का सहारा छिन गया, छोटा भाई छोटू अनाथ हो गया। परिवार ने सीधा आरोप लगाया उसकी गर्लफ्रेंड और उसके परिवार वालों ने ही यह हत्या की है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर तेजी से कार्रवाई की। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। अफवाहों के अनुसार इनमें गर्लफ्रेंड और उसके रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या यह इंटर कास्ट या इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप था? क्या विशाल का आने वाला शादी का रिश्ता इस हत्या की वजह बना? क्या इसके पीछे प्रेम प्रसंग या बदले की भावना थी? फॉरेंसिक टीम ने खेत से हर छोटे बड़े सबूत जुटाए। खून के सैंपल, मिट्टी के निशान, संघर्ष के सबूत। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं ताकि पता लग सके कि विशाल की बाइक किस रास्ते गई और कौन उसके साथ था। फिलहाल यह मामला जस्टिस फेज में पहुंचने के रास्ते पर है, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होगी जब यह मामला कोर्ट में जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि यह हत्या एक साजिश थी, कि उस कॉल का मकसद विशाल को घर से बाहर निकालना था, कि खेत में ले जाकर उसकी जान ली गई। इस केस का परिणाम सिर्फ एक फैसला नहीं होगा, यह एक संदेश होगा, एक चेतावनी होगी उन लोगों के लिए जो ऑनर या दुश्मनी के नाम पर युवाओं की जान लेने का हौसला रखते हैं। आज विशाल की मां के सामने 2 चीजें हैं जो हमेशा उन्हें सताएंगी। एक, वो अधूरी थाली जिसमें बेटे का आखिरी खाना ठंडा पड़ा रह गया, और दूसरा, वो खाली बिस्तर जिस पर बेटा कभी नहीं लौटा। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस भोलेपन की कहानी है जो हर प्यार में होता है, उस विश्वास की कहानी है जो
जो एक कॉल पर घर से निकल जाने के लिए काफी होता है, और उस क्रूरता की कहानी है जो उस विश्वास को एक खेत में मौत की नींद सुला देती है। शायद विशाल को लगा होगा वो किसी खुशी की मुलाकात पर जा रहा है, लेकिन वो मुलाकात मौत से हो गई। सवाल यह है कि हम कब तक ऐसी घटनाओं को सिर्फ प्रेम प्रसंग या दुश्मनी का नाम देकर आगे बढ़ते रहेंगे? कब तक मोबाइल की एक कॉल मौत का इशारा बनती रहेगी? विशाल की हत्या सिर्फ एक केस नंबर नहीं है, यह हमारे समाज में घर कर चुकी उस हिंसक मानसिकता का आईना है जहां रिश्ते निभाने की बजाय तोड़ने और मिटाने पर उतारू हो जाती है। याद रखिए, हर खेत में उगता गेहूं ही नहीं, कभी कभी बहता खून भी सच बयां कर जाता है। दोस्तों, यह कहानी थी विशाल यादव की, जिसकी जिंदगी एक कॉल के साथ हमेशा के लिए बदल गई। अगर यह सच्ची कहानी आपको विचलित कर गई है तो वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे मामलों पर चर्चा बढ़े। कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से ऐसे केस में न्याय क्या होना चाहिए। क्या प्रेम के नाम पर फंसाना और हत्या करना आज के दौर में बढ़ रहा है? ऐसी ही रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज, डीप इन्वेस्टिगेशन और अनसुलझे रहस्यों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल क्रिमिनल डायरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी नई वीडियो से वंचित न रहें।